क्वेश्चन 1। सिविल सेवा दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 10 जून। आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है 21 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को अच्छी सर्वश्रेष्ठ के लिए पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की? ऑप्शन ए 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है 2 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2020 तक शेष खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए तक दिया गया है। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है चीन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनी के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण नहीं कर सकते। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राहुल राय, ऑप्शन बी मनोज त्रिपाठी, ऑप्शन सी नीरज अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। इसका सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। कपिल देव त्रिपाठी आसाम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी है और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान होगा। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका दायर की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। यह महाराष्ट्र से नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है गोवा। महाराष्ट्र से सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत लिया है। गोवा कोरोना वायरस को मात देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह घोषणा करके जानकारी दी।
क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिक को सामान्य ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितनी तारीख तक कर दी है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मई। इसका सही आंसर है 3 मई। केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि में विस्तार के लिए किसी से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। पहले चरण में लॉकडाउन में भी विदेशियों का वीज़ा अवधि बढ़ाई गई थी और अब जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया तो सरकार ने भी उसका वीज़ा को 3 मई तक बढ़ाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कार्यकाल में कटौती की गई? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 3 वर्ष सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के अधिकार एवं प्रक्रिया को अतिरिक्त अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है गिरीश कौशिक, दूसरा ऑप्शन है नेहाल सरीन, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक वेटरमन, चौथा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों का उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है झारखंड। सरकार के अनुसार तमाम तरह की तंबाकू खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस का फैलने का खतरा बढ़ता है। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वाली की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो 2019 में 13.5 करोड़ थी। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है इजराइल। TCS जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला इजराइल में यह पहला बैंक है।
केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में किस अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन सी 7 साल। इसका सही आंसर है 7 साल। सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है, जिसके तहत 7 साल की सजा होगी। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 15 मार्च। इसका सही आंसर 23 अप्रैल है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश को निरस्त किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंधित शिक्षकों को 100% आरक्षण असंवैधानिक रूप से अमान्य है। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 मई। इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी की घोषणा की? ऑप्शन ए 9.99%, ऑप्शन बी 8.99%, ऑप्शन सी 5.89%, ऑप्शन डी 7.49%। इसका सही आंसर है 9.99%। फेसबुक ने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 45,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो का सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग ली? ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी सिटी बैंक। इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया था। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 में आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी प्रकाश झा, ऑप्शन सी सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन डी मनमोहन मोहन राय। इसका सही आंसर है सुदर्शनम बाबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष
विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया है। यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। किस देश ने महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है भारत। भारत के बाद 4 देशों ने और एंट्री पाई है: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबान निम्न में से कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है भारत। भारत मुक्केबाजी महासंघ BFI ने खुलासा किया है कि भारत नवंबर-दिसंबर में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में मेजबान करेगी। हाल ही में किस देश ने एंटी-शिप मिसाइल के परीक्षण किया? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 14 अप्रैल 2020 को समंदर से कम दूरी की एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और हवा की सतह तक मार गिराने वाली मिसाइल दागी है। यह मिसाइल 150 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। कैसा रहा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें। और क्या कमी रह गई ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं वीकली करंट अफेयर संडे को अपलोड करता रहूँगा। और तब तक के लिए आपका शुक्रिया।